Good morning students. Today our topic is class 11th political science part number 1st chapter number 4 सामाजिक न्याय सोशल जस्टिस। तो कल जो हमने इसमें टॉपिक लास्ट वीडियो में एंड किया था इसका, वो हमने सामाजिक न्याय का अर्थ और महत्व पर इसका एंड किया था। लेकिन आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो हमारा भारत में सामाजिक न्याय, यानी कि अब से पहले मैंने ओनली सामाजिक न्याय का अर्थ और महत्व बताया था, लेकिन आज हम भारत में सामाजिक न्याय का अर्थ और महत्व के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले सामाजिक न्याय से ये तात्पर्य है कि नागरिकों के साथ सामाजिक दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए तथा उन्नति और विकास के समान अवसर प्राप्त हों। सामाजिक न्याय का आधार सामाजिक समानता है, जिसके लिए राजनीतिक सत्ता का प्रयत्न करना चाहिए। सामाजिक न्याय की अवधारणा मूल रूप से इस बात पर आधारित होती है कि समाज में रहने वाले सभी समान हैं। वो सभी जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि के आधार पर या वंश के आधार पर कोई भी उसमें असमानता नहीं होनी चाहिए। सभी के आधार पर उन्हें समानता मिलनी चाहिए। तो ये होता था हमारा सामाजिक न्याय, यानी कि समाज में रह रहे लोगों के साथ जाति, धर्म, लिंग, वंश आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना। तो ये कहलाता हमारा सामाजिक न्याय। जबकि आज हम बात करेंगे भारत में सामाजिक न्याय की। वैसे तो प्राचीन काल से ही भारत में सामाजिक न्याय का समर्थन हुआ है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में लिखा कि राज्य अनाथों, असहायों, दिव्यांग यानी कि जो अपंग लोग होते हैं आदि का निर्वाह के साधन प्रदान करेगा, स्त्रियों, बच्चों और बीमारों को सुविधाएं देगा और आर्थिक व्यवस्था का गठन इस ढंग से करेगा कि नागरिकों को न्याय प्रदान किया जा सके। यह व्यवस्था सामाजिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था है। आरंभ में जाति प्रथा काम पर आधारित थी, जन्म पर नहीं। इस समय सामाजिक न्याय को किसी भी प्रकार की हानि नहीं थी। बाद में जाति प्रथा जन्म पर आधारित हो गई और भारतीय समाज में छुआछूत आदि की बुराइयां उत्पन्न हो गई। इसके बाद तो भारतीय समाज अनेक बुराइयों का शिकार हो रहा है, जैसे छुआछूत हो गया, ऊंच नीच होगा, सांप्रदायिकता आदि। इस वर्ग को अछूत समझा जाने लगा, जिससे जीवन के विकास के अवसर भी प्रदान किए गए थे। यहाँ तक कि हरिजनों को कुआं, तालाबों, पाठशालाओं व मंदिरों का प्रयोग करने पर भी प्रतिबंध था। 19वीं शताब्दी में समाज सुधारक और राष्ट्रीय नेताओं ने बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, सामाजिक न्याय पर यहाँ पे अधिक जोर दिया, लोगों में जागृति उत्पन्न की। और 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी ने तो हरिजनों के कल्याण के लिए विशेष कार्य भी किए। 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक न्याय की व्यवस्था के लिए सरकार ने विशेष कदम उठाए और संविधान के द्वारा भी भारत में सामाजिक न्याय की व्यवस्था करने के प्रयत्न भी किए गए थे। इसी में जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट स्टार्ट होता है वो हमारा दिखा रखा है कि न्याय के भारत संविधान में सामाजिक न्याय के प्रावधान। तो इसमें पॉइंट नंबर 1, 2, 3 करके मैंने दिखा रखा है। फर्स्ट जो पॉइंट है वो संविधान की प्रस्तावना है, सेकंड मौलिक अधिकार है, थर्ड हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो यहाँ पे भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय के क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, यानी कि समाज में रह रहे लोगों को न्याय दिलाने के लिए कौन कौन से प्रावधान यहाँ पे दे रखे हैं ताकि वो अपने समानता को प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले भारत में मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत द्वारा सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले हमारे संविधान की प्रस्तावना को दिखा रखा है। तो संविधान की प्रस्तावना में ही सभी लोगों को समानता मिलने का अधिकार है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, जो कि सामाजिक समानता, सामाजिक स्वतंत्रता, आर्थिक न्याय का इशारा करता है और ये बात भी सामाजिक न्याय के आधार है। पॉइंट नंबर 2 जो था हमारा मौलिक अधिकार का, धारा 14 और 15 में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है तथा सभी पर समान कानून लागू होते हैं। कानून के सामने सब समान है। जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सभी व्यक्तियों को अपने जीवन में विकास के अवसर प्रदान किए गए हैं। धारा 17 में छुआछूत को गैर कानूनी घोषित किया गया है और सभी सार्वजनिक स्थान पर सभी लोगों के लिए समान रूप से खोल दिए गए हैं। पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए, स्त्रियों, बच्चों, श्रमिकों के लिए या स्वास्थ्य रक्षा, उनके शोषण से बचाने के लिए विशेष सुविधाएं और आरक्षण की व्यवस्था है। पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए विधानमंडल, सरकारी कार्यालयों और शिक्षा संस्थाओं में स्थान आरक्षित है। धारा 19 में लोगों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं, जो बिना किसी भेदभाव के दी गई है। ये सामाजिक न्याय को सत्यापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में से निकालना और आर्थिक न्याय की ओर एक कदम है, जो कि सामाजिक न्याय का आधार है। बेगार की समाप्ति कर दी गई है और लोगों का शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है।
धारा 29 और 30 में अल्पसंख्यकों की संस्कृति व शैक्षणिक विकास के लिए उन्होंने मौलिक अधिकार दिए हैं ताकि वे समाज स्वतंत्रता पूर्वक रह सकें और बहुसंख्यक वर्ग उन पर प्रभाव न जमा सके। पॉइंट नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इन सभी बातों से स्पष्ट होता है कि संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत सामाजिक न्याय की स्थापना की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में ऐसे कितने ही सिद्धांतों का वर्णन किया गया है जिनका लक्ष्य सामाजिक न्याय की स्थापना करना है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें सभी नागरिकों को राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सकें। जैसे कि राज्य अपने नीति का संकलन इस प्रकार करेगा कि सभी स्त्री और पुरुष के समान आजीविका के पर्याप्त साधन हो सकें, स्त्री और पुरुषों को समान काम के लिए समान वेतन मिल सके, श्रमिक पुरुषों और स्त्रियों के स्वास्थ्य तथा शक्ति और बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न करें। पॉइंट नंबर 2, अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य न्यायपूर्ण और मानवीय दशाओं की व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 43 के अंतर्गत राज्य मजदूरों के लिए जीवन उपयोगी वेतन प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। अनुच्छेद 46 में स्पष्ट किया गया है कि राज्य समाज के कमजोर वर्ग और शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की विशेष रूप से वृद्धि और उनका सामाजिक अन्याय, सभी प्रकार के शोषण से संरक्षण करे। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करने का प्रयास भी यहाँ पे किया गया है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि भारत में किस प्रकार से सामाजिक न्याय की व्यवस्था की गई है, भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं ताकि उसमें सामाजिक न्याय हो सके या उनको समानता समाज में मिल सके। तो उसके लिए मैं आपको 3 पॉइंट यहाँ पे बताए हैं कि संविधान की प्रस्तावना को दिखाया गया है, लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत भी यहाँ पे बनाए गए हैं ताकि किसी भी व्यक्ति में किसी प्रकार का भेदभाव न हो। तो होमवर्क होगा, भारत में या फिर आप चेंज करके लिखिए क्वेश्चन, सामाजिक न्याय क्या है, भारतीय संविधान में दिए गए सामाजिक न्याय के विभिन्न प्रावधानों का वर्णन कीजिए और भारत में यह कहाँ तक प्राप्त है। तो ये क्वेश्चन आज के लिए आपका। थैंक यू स्टूडेंट्स।